नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की सलाह जारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को देश के आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में 6.5 तीव्रता का भीषण भूकंप आया और यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के अलगाववादी शिविर पर हमले में 20 लोग मारे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पिपरहवा के प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है और उससे ग्रोक एआई पर अश्लील सामग्री हटाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अश्लील सामग्री बनाने और साझा करने के लिए ग्रोक एआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में मंत्रालय ने एक्स के इंडिया ऑपरेशन के मुख्य अनुपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि उपयोगकर्ता ग्रोक एआई सेवा का दुरुपयोग करके फर्जी खाते बना रहे हैं और महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपमानजनक या भद्दे तरीके से होस्ट, जनरेट, प्रकाशित या साझा कर रहे हैं। मंत्रालय ने एआई आधारित सेवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से अश्लील, नग्न, अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री को होस्ट करने, जनरेट करने तथा साझा करने पर रोक लगाने के लिए तत्काल अनुपालन कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नियमों का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। श्रीलंका की नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। श्रीलंका नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपथ ने बताया कि मछुआरों को कल देर रात उत्तरी प्रांत के कंके संतुरई के उत्तर में गिरफ्तार किया गया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति लेने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। सऊदी अरब ने अपने देश में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले लोगों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए दवाएं ले जाने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंच शुरू करने के बाद ये परामर्श जारी किया है। एनसीबी ने यात्रियों को सऊदी अरब की प्रतिबंधित दवाओं की आधिकारिक सूची देखने की भी सलाह दी है। एनसीबी के अनुसार कुछ दवाएं जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से तो उपलब्ध हैं, वे सऊदी अरब में प्रतिबंधित हो सकती हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने यह भी कहा है कि निर्धारित सीमा से अधिक दवाएं ले जाने पर नियामक कार्रवाई हो सकती है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। नेपाल सेना 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों के लिए लगभग 80,000 सैनिकों को तैनात करेगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट। नेपाल की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बसनेट ने बताया कि कुल बल का 90% से अधिक आम चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया जाएगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसदीय चुनावों के लिए सेना को तैनात करने की सरकार की सिफारिश को पहले ही मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार नेपाल की सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ चुनाव के दौरान तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना की तैनाती चुनाव से 1 महीने पहले होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक त्रिस्तरीय एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार की गई है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करते हैं तो अमेरिका उस पर कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े ईरान के हथियार और ड्रोन नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। मीडिया की खबरों में ईरान में एक सप्ताह से चल रही अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की बात कही गई है। बृहस्पतिवार को आर्थिक संकट को लेकर 5वें दिन हुए प्रदर्शन में ईरानी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में लगभग 5 लोग मारे गए। रविवार को ईरानी रियाल के मूल्य में गिरावट के विरोध में व्यापारियों के सड़कों पर उतरने के बाद प्रदर्शन शुरू हुए। ईरान ने अपनी परमाणु कार्यक्रमों को कम करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण महंगाई और मुद्रा के मूल्य में गिरावट जैसी व्यापक आर्थिक समस्याएं पैदा हुई हैं। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप खतरनाक होगा। ये चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किए जाने पर हस्तक्षेप की धमकी के बाद दी गई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप की धमकी को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका के न्याय विभाग ने आज कहा कि उसने उत्तरी कैरोलिना के एक व्यक्ति द्वारा नए साल की पूर्व संध्या पर चाकू और हथौड़ों का उपयोग करके इस्लामिक स्टेट से प्रेरित हमले को अंजाम देने की कथित योजना को विफल कर दिया है। उत्तरी कैरोलिना के मिंट हिल निवासी 18 वर्षीय क्रिश्चियन स्टडवेंट पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सामग्री सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में कल रूसी मिसाइलों ने एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया। इससे इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई तथा लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने हमले से इनकार करते हुए कहा कि घटनास्थल पर विस्फोट यूक्रेनी गोला बारूद के कारण हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मलबे के नीचे से एक महिला और उसके बेटे के शव मिले हैं। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा संयुक्त अरब अमीरात समर्थित सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल पर जवाबी कार्रवाई के अंतर्गत कल हवाई हमलों में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए। ये घटना संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यमन के मुकाला में बमबारी के बाद सऊदी अरब से अपनी सेना वापस लेने की घोषणा के 2 दिन बाद हुई। अलखशा और सेयून में सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में लड़ाके मारे गए। इन हमलों से हवाई अड्डे का संचालन प्रभावित हुआ है और अदन हवाई अड्डे पर 24 घंटे से अधिक समय से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सका। दक्षिण और मध्य मेक्सिको में कल 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हुए हैं। मेक्सिको की राष्ट्रीय भूकंपीय एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र दक्षिणी राज्य गुरेरो के रिजॉर्ट शहर अकापुल्को के निकट था। गुरेरो में घर ढहने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं मेक्सिको सिटी में एक व्यक्ति बचाव कार्य के दौरान गिरने से मर गया। संयुक्त अरब अमीरात ने स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना स्की रिजॉर्ट शहर में हुई भीषण आग की घटना के बाद एकजुटता व्यक्त की है। आग की घटना से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस दुखद घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारतीय पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज बेनोनी के विलोमोर पार्क में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। आयुष मात्रे कलाई की चोट के कारण श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी भारत की कप्तानी करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की सलाह जारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को देश के आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।